सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आपको बता दें, हाईवे पर कार ने पैदल चल रहे राहगीरों को जोरदार टक्कर मार दी है और सड़क हादसे में 4 राहगीरों में से एक युवक की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया है। सूचना पर रेको पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायल युवक को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। तो हादसे में 4 राहगीरों में से एक युवक की मौत हो गई है और घटना के बाद से ही कार चालक जो है वो मौके से फरार हो गया है। घायल का फिलहाल इलाज चल रहा है अस्पताल में। शव को भी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। तो 4 राहगीरों में से एक युवक की मौत हो गई है और गंभीर घायल युवक को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देशभर में होली का त्योहार उमंग और उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। तो वहीं जयपुर सीएमआर में भी होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कमला नेहरू नगर से पार्षद गणेश चौधरी ने भी मुख्यमंत्री को रंग लगाकर के होली की शुभकामनाएं दी। और इस दौरान होली कार्यक्रम में लोगों ने भी सीएम के हर्षोल्लास के साथ में होली खेली। तो मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। पार्षद गणेश चौधरी ने भी सीएम भजनलाल शर्मा को होली की शुभकामनाएं दी। कमला नेहरू नगर से पार्षद गणेश चौधरी हैं। झुंझुनू से बड़ी खबर अब आपको बता दें, बदमाशों ने एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने कटर से एटीएम काटा और मशीन सहित करीब 10 लाख रुपए लेकर के वो फरार हो गए। रोड नंबर 3 पर स्थित एसबीआई के एटीएम को अज्ञात बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। कोतवाली पुलिस और मोबाइल फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल की जांच की गई। पड़ताल में फिलहाल टीमें जुटी हुई हैं और आरोपियों की तलाश सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। झुंझुनू शहर के रोड नंबर 3 पर ये एटीएम स्थित है, जिसको चोरों ने अपना निशाना बनाया और मशीन सहित 10 लाख रुपए लेकर के चोर जो हैं वो फरार हो गए। कटर से उन्होंने एटीएम को काटा। झुंझुनू शहर के रोड नंबर 3 पर ये एटीएम स्थित है। आज सुबह करीब 3:39 पे हमें सूचना मिली थी कि ये गुढ़ा रोड गोलाई मोड़ के ऊपर में इस पे एटीएम को कोई कटर से काट करके उसमें से कुछ केस निकाल के ले गए। नीचे 2-3 गड्डियां पड़ी हुई भी थी। गैस कटर से कटर को काट के एटीएम की उसको काट के और दराज में से पैसे ले गया। मौके पर एफएसएल टीम है, हमारा डॉग स्क्वाड है, एफएसएल है, एमआई टीम है, उनसे जांच करवाई है। तलाशी कर रहे हैं। एक कोई क्रेटा टाइप की सी गाड़ी घूम के जा रही है, उसका भी नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीमें लगी हुई हैं। बैंक उन्होंने को रिपोर्ट देनी है। बैंक उन्होंने से रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही पता चलेगा कि केस कितना था, क्योंकि 2 दिन से छुट्टियां भी थी। केस था नहीं था या कितना था वो बैंक की रिपोर्ट पे क्लियर होगा। बैंक को सूचित कर दिया। डीडवाना के परबतसर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही गणगौर की पूजा के लिए महिलाएं बगीचों में मंगल गीत गाते हुए दूब और पानी लेकर के आ रही हैं। होली के अगले दिन से शुरू होने वाली इस पूजा में महिलाओं को 16 दिनों तक सजने संवरने, सखी सहेलियों का साथ हंसी मजाक और ठिठोलिए करने का खूब मौका मिलता है। तो गली मोहल्लों में गणगौर की गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है। सुहागिनों का सबसे बड़ा ये पर्व माना जाता है। 16 दिनों का ये पर्व, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की लो फ्लोर बसों के संचालन में बड़ा घोटाला सामने आया है। ये मामला जेसीटीएसएल के बगराना डिपो का है, जहां डिपो में तैनात अधिकारी और बस संचालित करने वाली निजी फर्म मिलकर खजानों को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं और लो फ्लोर प्रशासन के भ्रष्ट सिस्टम की पोल खोलती इस रिपोर्ट में देखिए घोटाले का सच। जेसीटीएसएल के बगराना डिपो से निजी फर्म लो फ्लोर बसों का संचालन करती है। इस डिपो से निजी फर्म द्वारा रोजाना 100 बसों का संचालन किया जा रहा है। जेसीटीएसएल को अब किलोमीटर के आधार पर भुगतान करना होगा, लेकिन
नियम और शर्तों को दरकिनार कर भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है। डिपो प्रबंधक और फर्म मालिक ने मिलीभगत कर करोड़ों का वारा न्यारा किया है और अपनी जेब भरने के लिए सरकारी खजाना लुटवा दिया। खजाना 3 साल से लुटता जा रहा है, लेकिन 3 साल से ना तो JCTSL से जुड़े आला अधिकारियों ने इस ओर ध्यान दिया, न ही सरकार ने। ऐसे में कार्यवाही के डर से बेखौफ डिपो प्रबंधक इस्लामुद्दीन खान और निजी फर्म सिस्टम को ठेंगा दिखाते हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। और यह भ्रष्टाचार सिर्फ संचालन में ही नहीं बल्कि कदम कदम पर हो रहा है। सच बेधड़क को भ्रष्ट सिस्टम के सबूत हाथ लगे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं पूरा खेल। बगराना डिपो मैनेजर ने कर दिया करोड़ों का खेल। डिपो मैनेजर इस्लामुद्दीन खान है रोडवेज के रिटायर्ड संविदा कर्मी। निजी ठेकेदार पर मेहरबान JCTSL का बगराना डिपो सरकार की तय दर से अधिक कर दिया ठेकेदार को भुगतान। अब तक पिछले 3 सालों में 5 करोड़ से अधिक का कर दिया भुगतान। बस संचालक फर्म मैसर्स पारस ट्रेवल लाइंस और JCTSL के बीच है अनुबंध। प्रत्येक बस का प्रतिदिन 210 मिनिमम किलोमीटर का अनुबंध। प्रतिदिन 210 किलोमीटर पर AC बस को 44.93 प्रति किलोमीटर और नॉन AC बस को 42.21 रुपए प्रति किलोमीटर भुगतान करने का नियम। वहीं 210 किलोमीटर से अधिक चलने पर प्रति किलोमीटर देय दर का 75% भुगतान करने का नियम। पिछले 3 साल से मिनिमम 210 किलोमीटर से अधिक संचालन होने पर भी किया गया पूरा भुगतान। नियम विरुद्ध 75% के स्थान पर 100% दर से भुगतान कर ठेकेदारों को पहुंचाया करोड़ों का फायदा। सरकारी कोष को मिलीभगत से लगाई गई चपत। UDH मंत्रालय करवाए जांच तो खुलेगा करोड़ों के खेल का घोटाला। विभाग के कई कार्मिक और अधिकारी भी इस खेल में हो सकते हैं शामिल। भजनलाल सरकार की भ्रष्टाचार के मामले में है जीरो टॉलरेंस। UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर काफी सख्त हैं। 3 साल में कई IAS JCTSL के बने MD, लेकिन इस भ्रष्टाचार पर नहीं गई किसी की नजर। क्या अधिकारियों की जानकारी बिना ही हो गए करोड़ों के फर्जी बिल पास या फिर मिलीभगत? कल ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था। उसके बाद मैंने JCTSL के प्रबंध संचालक से टेलीफोन पर चर्चा की और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वो इस मामले की वित्तीय अनियमितताओं की गंभीरता से जांच करवाएं और अगर वास्तव में वित्तीय अनियमितता हुई है तो जो संविदा पर आगार प्रबंधक लगा रखा है उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर उसकी गलती पाई जाती है उसे तुरंत प्रभाव से घर के लिए रवानगी दे दी जाए। कार्रवाई को लेकर कुछ टाइम पीरियड भी दिया हुआ है उनको कि कितने दिन में जांच रिपोर्ट आपके पास प्रस्तुत की जाए? देखिए, ये वित्तीय प्रकरण है तो ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 1-1.5 सप्ताह तो इसमें लगेगा ही लगेगा। बताया जा रहा है कि इस निजी फर्म को पिछले 3 सालों में लगभग 5.25 करोड़ का नियम विरुद्ध भुगतान किया गया। इस दौरान मुख्यालय की ओर से बार-बार पत्र लिखने के बाद भी आगार प्रबंधक ने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा और न ही मुख्यालय में बैठे आला अधिकारियों ने भ्रष्टाचार को रोकने और दोषियों पर कार्यवाही करने को उचित समझा। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर डिपो मैनेजर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने की हिम्मत कहां से आई? क्या मुख्यालय में बैठे और भी अधिकारियों और कर्मचारियों की शह पर यह खेल खेला जा रहा है या डिपो प्रबंधक अपने रिटायर्ड होने का फायदा उठा रहा है क्योंकि रिटायर्ड अधिकारी को नौकरी जाने जैसी किसी कार्यवाही का भय नहीं होता? अगर ऐसा है तो मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि लो फ्लोर बेड़े में बड़ी संख्या में अधिकारियों से लेकर नीचे तक कई रिटायर्ड लोग महत्वपूर्ण पदों पर लगे हुए हैं। अब देखना होगा घाटे में जा रही लो फ्लोर में इस करोड़ों के घोटाले की जांच कब और दोषियों पर कब होगी। सच पे धड़क के लिए सुनील यादव की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहें सच बेधड़क के साथ। दिल्ली हाईवे पर स्थित आशीर्वाद पंजाबी ढाबे पर
एक दर्जन बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। होटल संचालक द्वारा ढाबे में शराब पीने से मना करने पर आरोपियों ने होटल में तोड़फोड़ की और संचालक के साथ में मारपीट कर दी। वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार पृथ्वी, सचिन व अन्य युवक ढाबे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने होटल में ही शराब पीना शुरू कर दिया। होटल संचालक ने जब उन्हें ढाबे में शराब पीने से रोका तो आरोपियों ने बहस शुरू कर दी और कुछ देर बाद करीब एक दर्जन युवक वहां पहुंचे और होटल में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। आरोपियों ने होटल संचालक से मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी देकर के मौके से फरार हो गए। शराब पीने से मना करने पर इन बदमाशों ने होटल में तोड़फोड़ की। होटल संचालक के साथ में भी इन्होंने मारपीट की। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें, सारी तैयारियां जो है वो धरी की धरी रह गई। पुलिस की होली बिना जवानों की फीकी नजर आ रही है। इस बार रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों के अलावा मौजूद स्टाफ भी सिर्फ नजर आया है और एक दूसरे को होली का रंग लगाकर के होली की बधाइयां दी गई। और भीड़ की कमी के चलते पुलिस की होली जो है वो फीकी नजर आ रही है। अधिकांश पुलिस थानों में भी होली फीकी नजर आ रही है। आपको बता दें कि वेतन विसंगति और डीपीसी की मांग सहित अन्य मांगों ने इस बार रंग में भंग डाल दिया है और पुलिस की होली जो है वो फीकी नजर आ रही है। बहुत कम लोग हैं पुलिस थानों में एक दूसरे को रंग लगा करके होली की बधाई तो वो दे रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जो रंग है वो फीके लग रहे हैं क्योंकि कुछ एक लोग ही मौजूद हैं पुलिस थानों में, इसलिए पुलिस की होली जो है वो इस बार फीकी नजर आ रही है। जैसलमेर के गांधी चौक में देर रात्रि हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि एसआई माला राम ने खाकी वर्दी का रूप दिखाते हुए राजपूत सेवा समिति के अध्यक्ष बलवंत सिंह जोधा का नाम पूछकर उनका चालान काट दिया। दरअसल होली पर्व को देखते हुए राजपूत सेवा समिति अध्यक्ष बलवंत सिंह जोधा पुष्करना समाज के लोगों को बधाई देने के लिए आए थे और तभी गाड़ी सीज करने और हवालात में बंद करने की धमकी देते हुए एसआई ने उनका चालान काट दिया। और चलिए अब जयपुर के बस्ती से खबर आपको बता दें, जहां पर हेल्प इन सफरिंग के जरिए संचालित कैमल रेस्क्यू सेंटर घायल, बीमार और पर्याप्त ऊंटों को चिकित्सा सहायता और पुनर्वास प्रदान करता है। ये वो ऊंट होते हैं जो कि ईंट भट्टों और पर्यटन में उपयोग किए जाते हैं। 2011 में ELSU फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित CRC हर महीने 250 से 350 ऊंटों का इलाज करता है और CRC ऊंटों की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए न केवल चिकित्साएं सेवाएं प्रदान करता है बल्कि उनके मालिकों को भी पशु कल्याण के प्रति जागरूक करने और उन्हें बेहतर देखभाल के लिए प्रशिक्षित करने का कार्य भी करता है। ब्यावर जिले के बार थाना क्षेत्र के शेखावास गांव में थ्रेसर बंद करवाने को लेकर के दो पक्षों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग हो गई। इस गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही घायलों को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं मामले की सूचना पर सीओ राजेश कसाना और साकेत नगर थाना अधिकारी चिकित्सालय पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी लेकर के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। माना नंगला बोरा पंचायत। तो ये मेरे भाई है छोटे गोकुल सिंह, तो हमारे खेत की तरफ जा रहे थे तो हमारे पहले से रंजी चल रही थी। तो कालू सिंह पुत्र हीरा सिंह, राजेंद्र सिंह पुत्र हीरा सिंह, धर्मेंद्र पुत्र हीरा सिंह कालू सिंह, राजेंद्र पुत्र कालू सिंह और छोक सिंह पुत्र कालू सिंह, टीजी देवी वगैरह सब मिलके, उनके छोटे भाई और हैं किशोर और 2 के नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, और सब मिलके 2 बंदूक हमने देखी वीडियो में, घर अपनी हमारे पास 2 बंदूक है और उन्होंने गोली चलाई है सब पे 5 फायर कंटिन्यू किए उन लोगों ने। हाँ, और पहले भी मारने की धमकी दे रहे थे, पहले भी हमारे केस चल रहे 2 अनुसार से, पुलिस आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कितनी बजे की घटना है ये घटना अभी सजेस्ट आधा घंटा लगा होगा हमारे को, 4:20 के 4:20 के। थाना कौन सा लगता है? पास से कवास। अभी यहाँ सिटी हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ भाड़ हो गई थी और कुछ इंजर्ड आए थे, 2 इंजर्ड आए थे, भीड़ थी, यहाँ आके डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किया।